अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से आपकी रहनुमाई का एक प्रोग्राम बनाया है मैंने। तो इस प्रोग्राम के हवाले से आज हमारे साथ हैं एक प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद खान साहब। आप पाकिस्तान स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और न सिर्फ आप टीचिंग कर रहे हैं बल्कि असिस्मेंट के हवाले से भी आप वसी तजर्बा रखते हैं। तो शुक्रिया खान साहब, एक मरतबा आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे व्यूवर्स के लिए। खान साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि ये जो पाकिस्तान स्टडीज़ के जो लेक्चरर्स अभी जिन्होंने तहरीरी इम्तिहान पास किया है, जी। इनका इंटरव्यू किस तरह दीगर नेचुरल साइंसेस के इंटरव्यू से थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है? आमतौर पे ये देखा गया है लेक्चरर्स के जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो उनको तो ये इंडो पाक का जो हिस्ट्री है ना उससे रिलेटेड ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। अच्छा। वैसे मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने टेस्ट पास किया है और वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको अपने अंदर से खौफ निकाल देना चाहिए। बहुत बहुत अहम बात व्यूअर्स, ये बात मैं इसको एंडोर्स करूँगा। सबसे बड़ा जो आपका एनिमी है वो आपका खौफ है। हार का खौफ निकाल दें। जहाँ तक अल्लाह ताला ने आपको पहुँचाया है ये भी एक बड़ा मुकाम है, आपने टेस्ट पास कर लिया, ये भी आपकी एबिलिटी थी। बड़ी बात। तो अब हमें आगे का ये सोचना चाहिए कि ठीक है भाई, टेस्ट पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, किस्मत की भी बात होती है। मैं आपको बताऊँ कि कुछ आप चंद सवालात पढ़ के गए, एक आध कोई टॉपिक पढ़ के गए और उसी से सवालात आ गए। कभी ऐसा होता है कि आप सब कुछ पढ़ के गए और एक आध कोई टॉपिक छोड़ के चले गए और उसी टॉपिक से सवाल आ गया। तो ये किस्मत भी इस पर डिपेंड करती है इंटरव्यू पे कि उस दिन जो है वो सामने वाला किस सोच के साथ बैठा हुआ है, क्या वो पढ़कर आया है, क्या वो देख कर आया है। तो कुछ किस्मत की भी इसमें दखल है। तो इसलिए हमें हार का खौफ निकाल देना चाहिए। अगर हम अच्छा नहीं इंटरव्यू होता, ऐसे भी देखा गया है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस की बेस पर कि उन्होंने देखा कि भाई इस बंदे में कॉन्फिडेंस है तो वो उस बुनियाद पे भी पास कर सकता है इंटरव्यू। लेकिन ये कि फिर भी आपको चाहिए कि ज़्यादातर जो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो बेस आता है ना वो ज़्यादातर इंडो पाक की हिस्ट्री पर आता है ज़्यादातर। अच्छा, ये इंडो पाक की जो हिस्ट्री है ये भी तो खान साहब इसका बहुत वसी है। वसी है। इसमें पर्टिकुलरली कौन से वो टॉपिक्स हैं? आमतौर पर जो है वो कुछ वैसे तो वाज़े तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि जो मुग़लों का ज़माना है इसमें से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। अहद मुग़लिया या उसके बाद जो दूसरे आगे पीछे हुक्मरान आए हैं उनके बारे में पूछ लिया, या कोई कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज़ हैं जो कि कायदे आज़म के ज़माने में चले, है ना, यानी कायदे आज़म की जो सारी सियासत का दौर था उसमें चले, तो ऐसे कुछ इश्यूज़ को पूछ सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि आपको उसमें पॉजिटिव थिंकिंग बतानी है। अगर आप उसमें ये अहम बात है खान साहब, नेगेटिव पॉइंट निकाल लिया कि फॉर एग्जांपल आपने महमूद गजनवी के मुतालिक कोई सवाल किया और आपने कोई महमूद गजनवी के मुतालिक कोई नेगेटिव बात की, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी बहुत। अच्छा खान साहब, मैं यहाँ आपको रोकूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि आप कह रहे हैं कि कोई नेगेटिविटी आपने शो नहीं करनी किसी भी सवाल को का रिस्पॉन्ड करते हुए। तो जब वो सपोज उसने आपसे गजनवी से मुतालिक पूछा तो क्या ये तारीख में तो जो दर्ज है, अगर एक कैंडिडेट उसी के मुताबिक उसको एज ए पहले हिस्ट्री बताया कि ये हुआ है, ठीक है, अपनी राय अगर उससे पूछी जाए तो अलग बात है, लेकिन जो हुआ है वो असल तो में क्या होता है, देखिए यहाँ उसके तो दोनों तस्वीर के रुख हैं। बिल्कुल आपने सही बात, उसको एज ए लोटेरा भी कहा गया है और ऐसे कॉन्करर भी कहा गया है। लेकिन असल में क्या होता है कि अगर वो ये नेगेटिव पॉइंट सुनते हैं और ये कहते हैं कि यार ये तो एक टीचर हम इसको भर्ती करने जा रहे हैं, ये छोटे बच्चों को, छोटे कच्चे दिमागों को पढ़ाएगा, अगर इसका दिमाग इतने ज़्यादा सख्त है और इस तरह की सोच रखता है, तो उनको ये डर होता है कि बच्चों को भी पॉजिटिव के बजाय अपना नेगेटिव एटीट्यूड ट्रांसफ़र करेगा। जो कि हमारा जो मकसद है ना पाकिस्तान स्टडीज़ का, वो अगर आप देखें तो हमें अपनी हिस्ट्री से असल मकसद जो जज्बा हुब्बुल वतनी को पैदा करना है। ये अगर हम ये चीज़ नहीं पैदा कर सकेंगे, वो बाद में जब बड़ा होगा, मैच्योर होगा, वो जब हिस्ट्री पढ़ेगा तो खुद डिसीजन लेगा, खुद समझेगा कि क्या सही है क्या गलत है, या उस वक्त क्या वक्त था और वो जो डिसीजन लिए मुख्तलिफ हुक्मरानों ने किसी भी दवार में, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर चाहे आज तक का आप वक्त निकाल लें, तो जो उस वक्त के हर एक वक्त के डिसीजन होते हैं, तो हो सकता है कि अगर हम आज देखें उस डिसीजन को तो वो गलत लगे, लेकिन हो सकता है उस जमाने में उसको वो सही लग रहा हो।
तो सिंसियरिटी से उसने लिया हो, तो हम उसको नेगेटिव, अगर हम उसको उसकी बुराइयों को ही पकड़ के बैठेंगे तो वो जो बच्चा है वो तो कच्चा दिमाग है, तो ये चांसेस होते हैं कि वो शुरू से ही छोटे वक्त से ही नेगेटिव लेना शुरू कर देगा, और जो हमारा पाकिस्तानी स्टडीज का असल मकसद है हुब्बुल वतनी पैदा करना, उससे वो दूर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूं माजरत के साथ, व्यूअर्स, अगर आपसे इस पूरी हिस्ट्री में, इंडो पाक हिस्ट्री पर्टिकुलरली पूछा जाए, तो आपने फैक्ट्स तो बताने हैं, लेकिन जहां आपसे आपका ओपिनियन लिया जाए वहां ओपिनियन आपने वही देना है जो हमारा निसाब अरसे दराज से जिस ओपिनियन को डेवलप करना चाह रहा है, तो आपका ओपिनियन उस ओपिनियन से इन लाइन होना चाहिए। लेकिन असल में अब वो जो इंटरव्यू में ना वो ओपिनियन ही जानना चाहते हैं, वो ओपिनियन ही जानना चाहते हैं, तो ओपिनियन आपने वो तस्वीर का दूसरा रुख जो कि है हकीकत है, लेकिन वो आपने वहां पर शो नहीं करना। क्योंकि जैसे खान साहब फरमा रहे हैं कि हमारा जो करिकुलम है पाकिस्तान स्टडीज का, इसका बुनियादी मकसद बच्चों में जज्बा हुब्बुल वतनी को फरोग देना है। अच्छा खान साहब, एक बात और है, अदर देन कंटेंट नॉलेज, कंटेंट नॉलेज में तो आपने कह दिया कि आपकी तजर्बे की रोशनी में ये पूरा अहदे गजनवी से लेकर आखिरी बहादुर शाह जफर तक के जो मुख्तलिफ खानदान आए हैं, ये 836 बरस का जो पूरा एक एरा है, एक अरसा है, इसको तो आप थोरली आप देख लें, इसमें होने वाले इवेंट्स, इस मुख्तलिफ डायनेसिटीज़ को आपने लाजमी देखना है, ओपिनियन नहीं देनी। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़ में और किस चीज़ को एक इंटरव्यूअर जो है वो आपको देखेगा, जज करेगा, वो कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कंटेंट सेट करते हैं? आप जब टेस्ट पास करके आते हैं ना, तो आपने ये तो बता दिया कि मुझे नॉलेज है, ठीक है, तो उनका सबसे पहला मकसद जो होता है ना, वो आपका एटीट्यूड देखना, आपका कॉन्फिडेंस देखना, आपका बात करने का अंदाज, आपका पढ़ाने का अंदाज। तो ऐसा भी होता है कभी कभार बोर्ड लगा हुआ होता है वहाँ पर, और जो है ना वो मार्कर रखा हुआ होता है, और वो कहते हैं भाई आप कोई टॉपिक पढ़ाएं। अच्छा, हाँ, पढ़ाएं कोई टॉपिक। यानी कि नेचुरल साइंसेज में सिर्फ ऐसा नहीं होता, बल्कि ये सोशल साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज में भी व्यूअर्स आपको कहा जा सकता है कि गो अहेड एंड डेमो दीजिए, आप पढ़ाइए कोई उसके लिए आप जो है 3-4 टॉपिक अच्छी तरह से पहले से ही उसकी एक तैयारी करके जाएं, एक लेसन प्लान उसका बना के लेके जाएं। वो इतना लंबा चलाते नहीं है, इतना टाइम नहीं होता, पर चला भी सकते हैं, 5 मिनट भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। लेकिन जैसे आप स्टार्ट लेंगे और आप प्रॉपर जब पढ़ाना शुरू करेंगे, एक टॉपिक लिखेंगे, उसके अंदर मेन पॉइंट्स लिखना शुरू करेंगे, और अगर उसको एहसास हो जाएगा नहीं यार ये टीचर है, पढ़ाने वाला है, तो वो फौरन आपको बिठा लेगा, आजे मैं। तो असल उनका मकसद वही मैंने कहा ना, ओपिनियन देखना, एक कॉन्फिडेंस देखना, एक एटीट्यूड देखना कि एज अ लेक्चरर हम भर्ती कर रहे हैं, जाके इसको पढ़ाना है बच्चों को, तो ये उसके अंदर वो एटीट्यूड है कि नहीं है, वो अंदाज, बात करने का अंदाज। अच्छा खान साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं एक और प्रोफेसर साहब थे हमारे, मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि जैसे ही आपसे कहा जाए कि आप उठें और जाएं, एक डेमो दें, सामने व्हाइट बोर्ड होता है या जो भी आपके बोर्ड मार्कर हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले तो ये बोर्ड मार्कर वगैरह अपने साथ लेकर जाए। अच्छा। और उसके बाद जैसे ही आपसे कहें कि आपने जाके पढ़ाना है, तो बड़ा कॉन्फिडेंटली उठें, और इस तरह से उठें कि अगले पर ये तासुर जाए कि नहीं यार ये तो इस तरह उठ रहा है, बड़ा पुरएतमाद है, और जाकर आप बोर्ड के लेफ्ट साइड पे खड़े हो जाएं, बोर्ड के राइट साइड पे आपने खड़ा भी नहीं होना, और जाते ही आप डेट्स और अपनी पसंद का कोई टॉपिक वगैरह डालें, जो प्रिलिमिनरी चीज़ें होती हैं जो एक वाइट बोर्ड पे लिखनी है। उसके बाद आप, चूंकि जिस तरह खान साहब ने कहा, आप 3 से 4 टॉपिक अपने माइंड में लेकर गए होंगे, तो कॉन्फिडेंटली स्टार्ट हो जाए। अच्छा, मैं इससे के मुखालिफ में बात इसकी मुखालिफत, आपको वहाँ ये नहीं शो करना है कि आप तैयारी करके आए। अच्छा, आपको ऐसे बिहेव करना है कि अच्छा सर, आप ऐसा लगे कि जैसे कि इसको इस बात का अंदाजा नहीं था, जबकि आप तैयारी करके गए हैं, लेकिन आप शो करना है कि आप तैयारी नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया था, ये भी बड़ी अहम बात, ये भी बड़ी अहम बात। ना मेरे पास बोर्ड है ना मार्कर है, अच्छा सर लाएं मैं अभी दिखाता हूँ, और फिर आप जो एकदम रिवर्स मारे और जो है शुरू हो जाए, तो उनको एहसास हो के देखें ये तैयार नहीं था, लेकिन एकदम इसने पिक कर लिया। ठीक है। और अगर पहले से ही आप तैयारी करके जाएंगे तो ये समझ लेंगे अच्छा ये पहले से ही तैयारी करके आया हुआ है, तो फिर वो उसके शायद मार्क्स को 1-आध मार्क्स कम होता है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपको एटीट्यूड ऐसा दिखाना है कि आपसे कहा उन्होंने तो आपको नहीं अंदाजा था इस बात का, और आप उठे और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। खान साहब ये बताइए कि ये जो सब्जेक्ट मैटर से मुताल्लिक आपका इंटरव्यू लेते हैं जी,
ये स्कूल साइड के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी साइड्स के एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होते हैं अपने मुताल्लिक़ का सब्जेक्ट सब्जेक्ट? स्पेशली आमतौर पे जो है ना यूनिवर्सिटी साइड के या कॉलेज साइड के एसोसिएट प्रोफेसर तक होते हैं, एसोसिएट 19 ग्रेड तक के जो 19 ग्रेड प्रोफेसर के होते हैं। लिया जाता है। और एक बात और मुझे याद आ गई कि ना आमतौर पे ऐसा होता है कि पिछले जो रिसेंटली जो करंट अफेयर्स चल रहा होता है ना, उससे भी मुताल्लिक कुछ भी हाँ, ये बात बहुत अहम है, खासकर पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से। कुछ अरसे में जो चल रहा है मामला, जैसे एक मुझे याद है कि एक स्टूडेंट था, उसने जाके उनसे पूछा भाई आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो उसने ऐसे कह दिया सर मेरा स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है। तो इत्तेफाक से वो एक टेस्ट मैच ख़त्म हुआ था एक दिन पहले साउथ अफ्रीका में, इंडिया और साउथ अफ्रीका का, तो उससे उसने पूछ लिया, इंटरव्यू वाले चेयरमैन था या कौन था जिसने पूछा होगा, तो उसने पूछा कि भाई बताएं उस दिन उस टेस्ट मैच में किस किसने सेंचुरी मारी, क्या रिजल्ट रहा उसका, कौन से ग्राउंड में था ये मैच, क्योंकि आपने कहा मुझे स्पोर्ट्स से है तो आप बताओ कि वाकई आपको दिलचस्पी है, तो जो आपको बात करना है ना तो वो सही मानों में सोच समझ के करना है कि जो आप बोलेंगे तो फिर उससे मुताल्लिक पीछे सवाल भी आ सकता है। एक ये लेक्चर तैयार करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स की देखने की ज़रूरत होती है, इसके अलावा जो मैंने कहा थोड़ा सा हिस्ट्री पे थोड़ा सा नज़र होनी चाहिए अच्छी, वो तो आपने पढ़ा होता है वैसे आमतौर पर टेस्ट में तैयारी की भी होती है। तो एटीट्यूड जो होता है ना, सबसे जो मैटर करता है ना वो आपका एटीट्यूड है कि आप सवाल अगर आपने गलत भी जवाब दिया है तो आपका एक्सप्रेशन क्या है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप या टू द पॉइंट बोल रहे हैं, आपको बात करना आता है, आपको समराइज करना आता है बात को, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप चाहिए कि आप तैयारी सोच के जाएं, किसी और सीनियर के पास चले जाएं और उससे कहें पूछो यार मुझसे क्या सवाल, रिहर्सल करें, अपने इंटरव्यू की रिहर्सल करें पहले से, और रियल टाइम में करें, रियल एनवायरनमेंट में करें, ठीक है। अच्छा खान साहब, एक और सवाल मुझसे, ये पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात यानी सोशल स्टडीज के मुख्तलिफ सब्जेक्ट में जो कैंडिडेट्स सक्सेसफुली क्वालिफाइड हुए हैं, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि सर ये बताइए कि ये हमसे इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या उर्दू में? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अगर वो स्टार्ट आपसे करे इंग्लिश में तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इंग्लिश में रिस्पांस दे। वो आपको एक्सपर्ट नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आप बहुत बड़े इंग्लिश के एक्सपर्ट्स हो और ऐसी बेहतरीन इंग्लिश बोलें आप, ये नहीं रिक्वायरमेंट है। आप उनकी बात समझें और उसको रिस्पॉन्ड करें हल्की लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा अच्छी लैंग्वेज नहीं चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में, फंक्शनल इंग्लिश, ओरल लैंग्वेज के आप वो बात कर सके। वो 2-3 जुमले आपसे इंग्लिश में बोलेगा और फिर जब देखेगा कि आप बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है इंग्लिश में, सही है बिल्कुल बहुत अच्छे नहीं है, तो आपको वो दोबारा आपकी मादरी ले आएगा, उर्दू में आ जाएगा, या सिंधी वाले होंगे तो कोई सिंधी का बैठा होगा तो वो सिंधी में बात करने लग जाएगा। वैसे कोशिश करना चाहिए कि जिस जबान में सवाल किया जाए उसी जबान में उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। तो व्यूअर्स, ये भी आप जान लें, आज हमारे प्रोफेसर साहब भी इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपसे अंग्रेजी ही में पूछा जाएगा, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके कमेंट से मुझे अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन जैसे खान साहब ने कहा कि वो अगर आपसे इनिशियली इंग्लिश में पूछें तो बहुत सिंपल इंग्लिश में और कंसाइसली और कॉम्प्रिहेंसिवनेस के उसूल को सामने रखकर मुख्तसर जवाब दीजिए, जामे जवाब दीजिए। ज़्यादा वो आपकी फ्लुएंसी को नहीं चेक करना, क्योंकि आप कोई लैंग्वेज टीचर अपॉइंट नहीं हो रहे। हाँ, जो इंग्लिश के लैंग्वेज टीचर्स हैं, इंग्लिश के लेक्चरर्स हैं, हाँ, उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो दे शुड प्रोवाइड देयर रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड एज लेक्चरर इन इंग्लिश। एक बात और मेरे दिमाग में आई, आखिरी में और बात कर दूं कि कभी कभार वो छोटा मोटे टॉपिक पे एक 8-10 लाइनों का 8 मिनट 7 मिनट ऐसे देते हैं और जो है उस पे एक छोटा सा एक ऐसे भी लिखवा लेते हैं, उधर ही ऑन द स्पॉट। कोई भी टॉपिक देख सकते हैं, कायदे आज़म की जिंदगी पे दे सकते हैं, अल्लामा इकबाल की जिंदगी पे, करंट अफेयर्स पे दे सकते हैं। एक मुझे याद है एक दफा दिया था उन्होंने पॉइंट कि अल्लामा इकबाल इज द नेशनल पोएट ऑफ ईस्ट, नहीं, अल्लामा इकबाल इज द पोएट ऑफ ईस्ट, ये टॉपिक उन्होंने एक दफा दे दिया। अब लिखो पोएट ऑफ अल्लामा इकबाल इज द पोएट। अब ये जरूरी नहीं होता कि वो आप जो बिल्कुल पॉइंट जो उन्होंने पूछा है आप सोचें और इसी से रिलेटेड मुझे बताना है। हाँ। इसके अलावा ये तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, इससे 2 ही पॉइंट आए, अब तो मुझे तीसरा पॉइंट नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, बैठ जाऊं। नहीं, जो समझ में आए लिखें। उनको 2 चीजें आपकी देखनी है, नॉलेज छोटी बहुत कम, क्योंकि आप नॉलेज का तो टेस्ट पास करके आ चुके हैं, तो नॉलेज तो आपके अंदर है, लिखने की एबिलिटी आपकी कैसी, राइटिंग स्किल चेक करना चाहते हैं। अगर आपकी राइटिंग स्किल
अच्छी है, बेहतर है, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव जो है वो जाएगा। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि ये जब इंटरव्यू के लिए हमारे ये व्यूअर्स कैंडिडेट्स जाएंगे तो क्या स्पेशली पाकिस्तान स्टडीज़ के लेक्चरर की जो अपीयरेंस है ये एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट टीचर्स के कुछ मुख्तलिफ है या इसमें यूनिफॉर्मिटी है? मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, बस अगर आप शलवार कमीज़ पहन के जाएं तो वास्कट पहन के जाएं, वेस्ट कोट पहन के जाएं, और अब अगर आप पैंट शर्ट पहन के जाएं तो आप कोट पहन के जा सकते हैं, टाई लगा के जा सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा नहीं है मतलब इसमें। फॉर्मल ड्रेस हाँ, का फॉर्मल शर्त ड्रेस, है, हाँ। इसके अलावा इसके अलावा कोई ऐसा नहीं कि क्योंकि बहुत पाकिस्तान सारे स्टडीज़ के लिए बहुत सारे कोई खास- सवालात आ रहे हैं कि जी हाँ। पाकिस्तानी स्टडीज के टीचर की जो वज़ा और कता होती है वो एज कम्पेयर टू अदर टीचर जरा नहीं, मुख्तलिफ नहीं, होती है, नहीं, वो नहीं, तो ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ये नहीं सब मिथ हैं और ये गलत बातें हाँ। छोड़ी गई हैं। कोई खुसूसी मैसेज पाकिस्तान स्टडीज के लिए अगर आप हमारे लेक्चरर्स को जो इस वक्त अपेयर होने वाले हैं इसके लिए आप देना चाहें आखिर में? बस मैं यही कहूँगा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, बात करते वक्त आपका की आवाज़ कांपना नहीं चाहिए, आपको खौफ नहीं होना चाहिए, गलत जवाब दें कोई मसला नहीं है, गलत जवाब हो, नहीं आता सॉरी कर लें, लेकिन ये है कि कोशिश ये करें कि कॉन्फिडेंट रहें, नंबर वन। और अगर कभी नेक्स्ट टाइम अगर अल्लाह ना करे कि आप इंटरव्यू में फेल हो जाएं, तो मैंने ये देखा है कि आमतौर पे जो अच्छे जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहे होते हैं जो लोग जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, अभी उनका नाम लेना मैं शायद बेहतर ना नहीं नहीं, वो किसी हमारे एक का यूट्यूब के हाँ, उसके खिलाफ भी है। किसी एक का नाम मैं लूँ कि वो बेहतर है या वो बेहतर है, ये बड़े बड़े इदारे जो है नामवर हैं जो सब में रिकग्नाइज हैं, अगर आप इन इदारों में पढ़ा रहे होंगे तो वो उसको कंसिडर किया जाता है। हाँ, जाहिर है खान साहब, टीचिंग स्किल अगर आपकी है और टीचिंग एक्सपीरियंस इतने, आपका हाँ, है इतना- तो वो आपका वो प्लस आपका पॉइंट होता है प्लस और वो पॉइंट आपको होता है। बड़ा बेनिफिट करता है। तो आपको चाहिए कि जो है वो अगर खुदा न खास्ता आप रह जाएं तो आप किसी इदारे को ले, वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल करें, टेस्ट पास करें, फिर इंटरव्यू में आएंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर पास होंगे। तो बिल्कुल सही फरमाया खान साहब ने, डीमोरलाइज स्टूडेंट्स आपने नहीं होना। हाँ, और देखें यहाँ तो मखसूस नशिस्तें होंगी, मखसूस सीटें होंगी, जी, 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 सब के सब ने तो सेलेक्ट नहीं हाँ, होना, सही बात। बहुत सारे लोग इसमें जो है वो कामयाब नहीं भी करार पाएंगे। हाँ, हाँ। तो डीमोरलाइज नहीं होना, बल्कि खान साहब ने जिस तरह फरमाया आपने मुख्तलिफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेने और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो ये थी आज की हमारी नशिस्त। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर जाहिद अहमद खान साहब का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे व्यूवर्स के लिए मुफीद मशवरे दिए। व्यूवर्स, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, एक नए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ आपकी वीडियो बनाएंगे। तो अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स की शक्ल में। जो व्यूवर्स नए हैं, मैं अगेन दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के लिंक आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो व्यूवर्स, आइंदा नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।